हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जिसमें क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट 0 से पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी दो सेट में, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था। तो जो देखें ये दोबारा 26 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x बराबर सिद्ध करना है पाई बटे 4 माइनस 1 बटा 2 cos इनवर्स x। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड लानी होगी या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन उधर से लाना पॉसिबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख रखा है और यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल दिखे कि रूट के अंदर 1 प्लस x या 1 माइनस x दिखाई दे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, या तो हर परिमीकर करो वरना x के लिए cos 2 थीटा पुट कर लेते हैं। x को क्या पुट कर लेते हैं, cos 2 थीटा। तो वही यहां करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग x बराबर cos 2 थीटा और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos पे इधर आके cos इनवर्स का हो जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा यानी 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू। अब सवाल को देखते हैं क्या होता है। तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x ये पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ये पे क्या x ये पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा और अपॉन में अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, cos 2 थीटा दे रखा है। अब cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, cos 2 थीटा का वो फार्मूला लगाओ जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ cos 2 थीटा का वो फार्मूला लगाओ जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ cos माइनस का है, यहाँ cos प्लस का है। अब cos 2 के फार्मूले में पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों ना सही, ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x। तो इसमें भी क्या cos 2 के फार्मूले ही लगा के और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो cos 2 के फार्मूले क्या क्या होते हैं, एक होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो cos 2 के फार्मूले हैं और दो और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी की इस क्वेश्चन में जरूरत है वो ये दोनों हैं। अब समस्या ये है कि कब cos 2 का sin के पद में फार्मूला लगाना होता है और कब cos 2 का cos के पद में फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो इसको लेके अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं या फिर भूल जाते हैं कि कब cos के पद में लगाएं या sin के पद में लगाएं। तो इसका बड़े आराम से इसको याद रख सकते हो। देखो अगर cos 2 थीटा के आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो हमेशा फार्मूला sin के पद में लगाओगे, ठीक है, इसके पद में लगाएंगे sin थीटा के पद में। और अगर cos 2 थीटा के आगे अगर प्लस का साइन है तो फार्मूला हमेशा cos थीटा के पद में लगाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी, cos के आगे माइनस है तो sin के पद में, cos के आगे प्लस है तो cos के ही पद में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि कब कौन सा लगेगा। तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x है। अब 1 प्लस cos 2x को डायरेक्टली वैसे क्या 1 प्लस cos 2x का मतलब है इस 1 को जब ले आओ तो इसको चलो इसको यहाँ अपना डिटेल से में सॉल्व कर लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर क्या लगाओगे, cos के आगे प्लस है तो cos के पद में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा के लिए क्या लिखोगे, आगे माइनस है तो किसके पद में, sin के पद में। तो sin के पद में यहां लगाओगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, लेकिन माइनस की जब गुणा करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का आएगा प्लस का और बटे में क्या चल रहा है
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, कौन सा cos के पद में लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या किसके पद में लगाओगे sin के पद में, sin के पद में क्या लगाओगे 1 माइनस होता है लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल, इन प्लस माइनस के 1 क्या आएगा कैंसिल, बचेगा tan इनवर्स ऊपर ब्रैकेट में रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट 2 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, रूट 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा, यहाँ बचेगा क्या माइनस के sin थीटा, बटे नीचे से भी रूट 2 कॉमन लो तो स्क्वायर से बट जाएगा, बचेगा cos थीटा और प्लस क्या बचेगा sin थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल तो बचेगा यहाँ tan इनवर्स cos थीटा वरना यहाँ पर हाँ cos थीटा और माइनस के sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। अब अंश और हर दोनों में cos थीटा से क्या दे देंगे भाग, तो अंश और हर दोनों में cos थीटा से इसमें भाग दे देंगे क्योंकि एंगल के अंदर दे रखा है इसमें, तो ये मैं cos थीटा से भाग दोगे तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स कि cos से cos कट जाएगा 1 माइनस ये cos से भाग देंगे तो sin बटा cos क्या बन जाएगा tan थीटा और बटे में यहाँ ही कट जाएगा 1 बचेगा और sin बटे cos क्या बन जाएगा tan थीटा। अब क्या करेंगे, इसको tan a माइनस b का फार्मूला बनाएंगे, इस 1 की प्लेस पे लिखेंगे tan पाई बाई 4, तो यहाँ चल रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट 1 की है तो क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 और माइनस tan थीटा बटे इस वाले 1 को ऐसे रखने हैं, इस tan थीटा के इनटू में 1 मान सकते हैं और उस 1 की जगह पर लिख देंगे tan पाई बाई 4 क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इनटू में क्या tan थीटा में क्लोज करो। अब ये किसका फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़े होंगे tan a प्लस b tan a माइनस b का फार्मूला, तो ये tan a माइनस b का फार्मूला है तो इसको लिख देंगे क्या tan a माइनस b का मतलब है पाई बाई 4 और b का मतलब थीटा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा थीटा यहाँ होगा tan a माइनस हाँ थीटा ये, अब यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स tan से tan हट जाएगा सीधा बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू लगा दो, फिर थीटा की वैल्यू कितनी है पहले ही निकाल सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है, और ये तो बात हुई थी और ये हमारी क्या आ जाएगी ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और इस चीज को भी याद रखें कब cos 2a का cos के पद में लगता है कब sin के पद, cos के आगे अगर प्लस है तो cos के पद में, cos से आगे माइनस है तो sin के पद में, इसी तरह नोट करें फिर करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जैसे i बराबर मान लेंगे i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन में क्या है 2 और इनटू dx। सबसे पहले यहाँ पे cos 2a का फार्मूला लगा देंगे, और अभी बताया था कि cos क्या आएगा प्लस है तो माइनस प्लस cos के पद में फार्मूला लगाएंगे, तो cos के पद में फार्मूला क्या होता है cos 2a का वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और पान में क्या चल रहा है 2 इनटू में dx, लिमिट 0 से पाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह जाएगा cos स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है, और ये रूट से cos x की वैल्यू लिमिट है 0 से पाई, तो इस दौरान इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, ठीक है, क्योंकि अब 0 से पाई का पूछा है तो 0 से पाई पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, तो इसमें पता है इस वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, इसमें cos होगा नेगेटिव, ठीक है, इसमें cos कैसा होगा नेगेटिव और इसमें cos कैसा, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इस वाले में सेकंड चतुर्थांश में जो cos x है वो नेगेटिव होगा और इसमें cos x पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर मैं मॉड यदि वैल्यू लो स्क्वायर से बाहर कर दूंगी तो इसे मॉड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मॉड cos x into dx। अब इसको इसी रेंज में इसको इस
फंक्शन को, तो लिमिट 0 से पाई है, तो लिमिट को हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट। एक लिमिट लेंगे 0 से कितनी π/2 और एक लिमिट लेंगे π/2 से पाई। कि 0 से π/2 में फंक्शन कैसा है पॉजिटिव और 0 से π/2 से पाई में कैसा है नेगेटिव। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट 0 से क्या π/2 और यहाँ आगे कैसा और यह कैसा है पॉजिटिव और यहाँ के नेगेटिव। लिमिट 0 से नहीं π/2 से पाई, तो यहाँ π/2 से क्या है लिमिट पाई और यहाँ लिखेंगे cos x dx। ठीक है, अब इसका cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x और लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वही cos x का माइनस sin x ही होता है प्लस का और लिमिट कितनी है π/2 से कितनी पाई। तो यहाँ से अब अपर लिमिट पहले रखते हैं तो π/2 माइनस sin 0 और यहाँ से हो जाएगा क्या sin पाई और माइनस का sin π/2। अपर लिमिट क्या होगी sin π/2 माइनस sin 0। ठीक है, और माइनस का इधर क्या वैल्यू लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो sin पाई और माइनस का sin π/2। अब ये क्या होगा यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ होती है, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई यानी कि n पाई तक 0 ही होता है और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से 1 माइनस 0 तो वही रहेगा तो 1 ही बचा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो कितना जाएगा ये इसके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। नहीं प्रूफ आंसर प्रूफ करने को नहीं था इसमें इसकी वैल्यू निकालने पहले तो ये i की वैल्यू आ जाएगी और एक साइड में इसके लिए जो है सिद्ध करने के लिए था टूल आने हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इससे पहले एनसीईआरटी बुक में भी नहीं था, तो इसको जरूर करके जाएं और एक क्वेश्चन इसका और भी है उसे भी करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।